एंट्रीज कैसे करेंगे? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर सेटअप पता है, एंट्री कैसे करेंगे? इस वीडियो में आप कैसे स्टॉक को बाय करोगे या एंट्री करोगे, वो तरीके कुछ है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, बहुत आसान भाषा में है। इसके ऊपर मैंने एक ट्वीट भी किया था। मेनली सबसे पहला जो तरीका है आपके बाइंग का, दैट इज जब भी कोई पीवट का हाई ब्रेक हो, तो लेट्स से कि कोई स्टॉक जैसे चल रहा हो, ऊपर गया एंड देन एक रेंज यहाँ से फॉर्म हो रही है, और जब भी ये जो पिवोट फॉर्म हुआ है, ये जब हाई क्रॉस होता है तब आप इसको बाय करो। ये सबसे पहला सिंपल तरीका है। ठीक है, अब उस केस में जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल पास में बाइंग हो सकी है। कई बार ये पिवोट एंट्री में ये एक चीज़ बन सकती है कि आपका पिवोट अगर दूर फॉर्म हुआ, अगर आप इसके ऊपर बाहर बाय करने की वेट करोगे, तो हो ये सकता है कि आप ना थोड़ा लेट बाय कर रहे हो। तो हर एक एंट्री के एक प्रो एंड एक कॉन्स रहेंगे। तो अब जब आप सीख रहे होते, मोस्टली जब मैं भी जब सीखा था, तो सबसे पहले यही एंट्री से सब सीखे होंगे। मैंने भी सबसे पहले यही एंट्री की कि जैसे ये एक जगह का हाई क्रॉस होगा, यहाँ पे इसके ऊपर तब बाय करेंगे, या इस केस में यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया, अगर और कोई सेटअप हुआ, अगर ऐसा कुछ सेटअप हुआ, तो मोस्टली हम ये हाई करने के ऊपर, क्रॉस करने के ऊपर बाय करेंगे। अब होता क्या है कि अगर आपकी यहाँ पे भी एंट्री है, तो भी आप ये एंट्री नहीं करोगे, और आपको पहले पता भी नहीं होगा। मोस्टली जब आप सीख रहे होगे, जब आप इवॉल्व हो रहे होगे, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा। ये एक सबसे पहला सिंपल एंट्री है, जो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, अपने पहले 1 साल 6 महीने में है, तो उनके लिए आई सजेस्ट कि ये एक सही एंट्री पॉइंट है, वो ये एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे ही सीखोगे। ये एक थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, उसको सीख के ही आप ये एंट्रीज अपनी करेक्ट कर पाओगे। एज आई सेड कि ये, और किसी भी एंट्री का कुछ कंफर्मेशन नहीं रहता कि अगर आप ये एंट्री करोगे तो आपका 100% रेशियो रहेगा। 100% रेशियो वाला कुछ काम स्टॉक मार्केट में होता ही नहीं है। ये सिंपली आपको समझना चाहिए कि ये एक स्टाइल है, ये एक एंट्री का एक मेथड है, और वही मेथड में से एक सबसे सिंपल तरीका ये होता है। अब अगर दूसरा तरीका डिस्कस करें, ये थोड़ा इससे आगे का होगा, लेकिन अगेन हर एक एंट्री का एक प्रो एंड कॉन्स रहेगा, तो आपको वो समझना पड़ेगा। एंड तो पहला एंट्री जो था, वो था जहाँ पे आप जो पूरे कंसोलिडेशन के हाई के ऊपर एंट्री कर रहे थे, यहाँ पे कि अगर स्टॉक ऊपर गया और ये कंसोलिडेशन हुआ है और आप इसके ऊपर निकलते ही बाय करोगे, दैट इज़ योर फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड अब ये है कि आप इसकी वेट ना करो, आप ये हाई की वेट ना करो, क्योंकि ये आपका, आप इसको पिवोट या रेजिस्टेंस को जो भी कहो, उसके ऊपर बाय करोगे। लेकिन अब आप, जब आपको लग रहा है कि सेटअप अच्छा, एक रेंज कॉन्ट्रैक्शन टाइट रेंज बन चुके हैं, बाय द वे ये वीडियो में मैं आपको सेटअप नहीं समझाऊंगा, क्योंकि सेटअप आपको मोस्टली बहुत सारे वीडियो में समझा चुका हूं। तो जो भी सेटअप है, अब सेटअप्स क्या है वो आपको पता, पहले से पता है। ठीक है, तो आप जाके सीधा बाय नहीं करें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप किसी भी सेटअप को जाके प्रीवियस डे हाई या पीवट के हाई के ऊपर बाय करो। आई अज्यूम दैट आपको सेटअप पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये अच्छा सेटअप को आप बाय कैसे करोगे, या कौन सा एक तरीका हो सकता है। तो हम इस वीडियो में वो डिस्कस कर रहे हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि प्रीवियस डे हाई, तो आप समझो कि कोई स्टॉक ऐसे दो, एक अच्छा सेटअप बना है लास्ट, तो ये प्रीवियस डे लास्ट कैंडल है। अब आप जब, जैसे कि ये, जब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 17 जनवरी, तो ये 17 जनवरी का हाई है। अब मैं जब 18 को, मैंने डिसाइड है, मेरा ये डिसीजन है कि मुझे इसको बाय करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कैसे बाय करना। तो आई विल जस्ट बाय। अब ये जब प्रीवियस डे का हाई, तो मैं इसको जीटीटी, मोस्टली जो स्क्रीन के सामने बैठ के नहीं करते ना, वो प्रीवियस डे हाई आप इसका जीटीटी रख सकते हो। जैसे कि ये 108 का प्राइस है बाई, इसके प्रीवियस डे हाई का प्राइस 108 है। तो आप क्या करोगे, आपका ट्रिगर प्राइस रहेगा 108 पॉइंट समथिंग, एंड ट्रिगर से थोड़ा ऊपर आप समझिए कि मे बी यू कैन गिव 0.50% और 0.75, ये मार्जिन थोड़ा छोड़ के। तो होगा क्या कि जब भी 108 क्रॉस होगा, तभी आपका ये ट्रेड एक्टिव होगा, और आपका बाइंग भी 108.50 से लेके 108 से लेके 108.50 या 75, जो भी आपने रखा होगा, उसी तक आपके बाइंग आएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ हो सकती है कि मान लो कि आपने 6,000 स्टॉक इसमें बाय करने के लिए रखे। अब इस केस में बन ये सकता है कि लेट्स से कि इस प्राइस की रेंज में इतने स्टॉक्स सेलर अवेलेबल ही नहीं है। ये आपका बाई प्राइस है, आपके बाई क्वांटिटी है, और ये आपका बाई जोन है कि
108 से लेकर ऐसे 109, तो आप 1 रुपए का विंडो छोड़ रहे हो कि भाई मैं 108 के ऊपर जाएगा लेकिन 109 तक ही मैं बाय करूंगा, क्योंकि यू डोंट वांट टू पे एक्स्ट्रा। तो ये आपका हो चुका। अब इसमें क्या होगा, अगर आपने जीटीटी रखा होगा तो, अगर आप एसएलएम करोगे, मार्केट करोगे, तो जो भी प्राइस में बायर सेलर अवेलेबल होगा वो आपका बाय हो जाएगा। लेकिन उसमें अगेन प्रॉब्लम ये होगा कि वो 112 पे भी आएगा, 115 पे भी आएगा। तो यहाँ पे वो आप एक एक गोल पोस्ट सा बना रहे हो कि भाई ये लेवल से मेरा एंट्री होगा, ये लेवल तक ही मेरा एंट्री होगा। तो 108 से लेके लेट्स से के इजी करने के लिए 109 कर लेते हैं इसको, बोलने में भी इजी रहे मेरा। तो इस विंडो के अंदर आपने बोला कि मेरे 6000 स्टॉक्स बाय करने हैं मुझे, क्वांटिटी आपने रख दी है जीटीटी डाल के। अब होगा ये कि लेट्स से कि यहाँ पे अगर 4000 क्वांटिटी ही अवेलेबल होगी, तो आपके जो पूरी जो आपका जो फील है वो पूरा नहीं मिलेगा, आपको 4000 क्वांटिटी ही मिलेगी, क्योंकि 108 से लेके 109 तक में वही क्वांटिटी अवेलेबल थी। उतनी ही क्वांटिटी, उतने ही सेलर थे ऑब्वियसली। एक सेलर होगा, एक बायर होगा, तभी तो एक सौदा होगा ना। तो इस केस में उतनी ही क्वांटिटी अवेलेबल थी, और आपके अकाउंट में 4000 स्टॉक्स आ जाएंगे। सो दैट्स अ प्रीवियस डे हाई। और जीटीटी ऑर्डर भी मैंने साथ में एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि मोस्टली प्रीवियस डे हाई के ऑर्डर जीटीटी से ही लगते हैं, क्योंकि आप अपने ऑफिस पे जा रहे होगे या मीटिंग में होगे या ड्राइव कर रहे होगे, तब आप जाके ये सारी चीज़ें करना नहीं चाहोगे कि भाई प्रीवियस डे हाई का अलर्ट आया अब जाके मैं बाय ऑर्डर रखूँ। मोस्टली प्रीवियस डे हाई के अलर्ट आपके शाम को ही लग जाते होते हैं, या मार्केट ओपन के साथ ही लग जाते हैं। सो दैट इज अनदर वे। अगेन सेटअप आपको पता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सेटअप क्या ट्रेड करे वो आपको पता है पहले से ही। हम बाई करने के तरीके ही डिस्कस करें इस वीडियो के अंदर। सो नेक्स्ट एक मेथड है जो है पुल बैक मेथड। अब पुल बैक मेथड क्या है कि कोई स्टॉक्स लेट्स से कि आप, अब इसमें आप कौन सा ईएमआई पे बाई करोगे, ये कोई 10 ईएमआई चल रहा है, एंड लेट्स से कोई साथ में ये एक 20 ईएमआई भी चल रहा है, ठीक है। 20 ईएमआई रेट होना चाहिए था, 20 ईएमआई भी चल रहा है, ठीक है। अब ये स्टॉक लेट्स से कि कोई स्टॉक ऊपर गया, ठीक है, स्टॉक ऊपर गया और ये मुंह आ गया इसका। अब आप इसको बाई करोगे जब भी ये स्टॉक यहाँ कहीं पे आएगा, 10 पे आया, तो आप अगर 10 ईएमए का पुल बैक बाई करो, यहाँ पे लेट्स से कि एक कैंडल बना, और जब भी ये हाई क्रॉस कर रहा है या पुल बैक पे सीधा 10 ईएमए टच पे भी आप बाई कर सकते हो, तो ये पुल बैक एंट्री है। अगेन ये 20 ईएमए पुल बैक एंट्री है। सो जब भी कोई स्टॉक, मोस्टली जब एक स्टॉक अच्छा मूव होता है, तो वहाँ पे आपको ये समझिए कि एक पुल बैक आता है, एक मोस्ट केसेस में आता है। तो आप 10 के पुल बैक में बाय करना चाहते हो, 20 पे पुल बैक पे बाय करना चाहते हो, दैट इज योर डिसीजन। बट आप जब ईएमए के आसपास जब एक ऐसा कैंडल बन जाए, ठीक है, ऐसा कैंडल बन जाए, और जब मोस्ट केसेस में लोग क्या करते हैं कि ये कैंडल टच के बाद जब भी ये हाई क्रॉस होता है, ये हाई क्रॉस होता है लेट्स से ये हाई, तो वो आपका पुल बैक एंट्री बनता है। ये पुल ईएमए 10 ईएमए, मोस्टली 10 ईएमए अच्छा रहता है पुल बैक के लिए। सो 10 ईएमए पुल बैक एंट्री आपका ये पॉइंट पे, यहाँ पे भी मोर ऑफ सो प्रीवियस डे हाई का क्रॉस आप कह सकते हैं, लेकिन ये पुल बैक भी आप वेट करते हो, इसीलिए इसको पुल बैक एंट्री कहा जाता है। एंड अगेन एक तरीका है, आप क्योंकि आप इस केस में यहाँ पे इसको बाय नहीं कर सकते, जब ऊपर गया तब आप इसको बाय नहीं कर पाए, सो यू वेट फॉर इट। जब भी ऐसा कुछ बनता है, आप यहाँ पे ये हाई के ऊपर बाय किया या कुछ आप प्रीएम भी कर सकते हो, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पुल बैक एंट्री में भी आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि जब भी स्टॉक 10 पे टच कर रहा है यहाँ पे, वहीं पे बाय कर लो। बट दैट आई विल कम टू दैट लेटर। सो ये एक और तरीका है पुल बैक एंट्री का, जो आप अपने मेथड में यूज कर सकते हो। आप अगेन एक तरीका आपको अपनी तरफ से सोचना है, एक और तरीका जो है दैट इज इनसाइड बार। अब ये क्या तरीका है कि जब एक बार देर इज अ बार विद इन अ बार, तो लेट्स से कि कोई सेटअप ऊपर गया स्टॉक, अगेन अप ट्रेंडिंग स्टॉक में ये पैटर्न देखने, देन देर इज अ कैंडल। अब ये कैंडल के अंदर एक और कैंडल बन गया, तो दैट इज योर इनसाइड बार। ये एक बार के अंदर ये दूसरा, मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है, आई थिंक इस चैनल पे है कि नहीं पता नहीं। तो ये इनसाइड बार बन चुका है ये, और आप क्या करो कि ये जब, क्योंकि ये इनसाइड बार इटसेल्फ इज अ रेंज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये भी एक रेंज कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मेशन ही है। तो अब आप इनसाइड बार के हाई के ऊपर अपना ऑर्डर रख दोगे, ये इसका इसका हाई जो भी होगा उसके ऊपर अपना जीटीटी रख दोगे, या वहां पे जाके आप बाय करोगे। तो दैट इज अनदर वे। अब होता क्या है कि हर एक स्टॉक इनसाइड बार फॉर्म करेगा ये जरूरी नहीं है, और इस केस में भी एक सेटअप में ही बहुत सारे इनसाइड बार हो सकते हैं। जैसे अगर हम इसी चार्ट के ऊपर देखें, तो एक ये इनसाइड बार रहा लेकिन ये ट्रिगर नहीं हुआ था, देन देर इज वन मोर इनसाइड बार, लुक एट दिस, ये एक इनसाइड बार है, ये नेक्स्ट डे ट्रिगर भी हुआ, यहाँ पे नीचे भी गया, देन देर इज देर एनी, बाकी लास्ट यही इनसाइड बार है। बट देर आर इनफ इनसाइड बार, ये भी एक इनसाइड बार है लेकिन ये ट्रिगर नहीं हुआ था। सो
इनसाइड बार का प्रॉब्लम ये कह सकते हैं कि हर एक चार्ट आपको इनसाइड बार देगा जरूरी नहीं है। अगर आप इनसाइड बार का फिल्टर ही रन करोगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि लेट्स से कि मे बी ये कैंडल अगर थोड़ा सा भी नीचे ट्रेड कर लेता है, इसके थोड़ा सा भी नीचे, तो आपके स्कैन में नहीं आता। सो यू कैन यूज इनसाइड बार एज अ एक्स्ट्रा, एक फिलर की तरह यूज कर सकते हो। आप कंप्लीटली अपनी सिस्टम सिर्फ इनसाइड बार ट्रेड करोगे, उसके ऊपर नहीं कर सकते। उसका रीजन जैसे मैंने बताया कि अगर कोई स्टॉक अपने प्रीवियस कैंडल का हाई या लो अगर थोड़े पॉइंट के लिए भी अगर उसने क्रॉस कर दिया होगा, लेट्स से कि दो ऐसी टाइट कैंडल है, एक कैंडल ये बनी, ये तो फिर भी उतनी टाइट नहीं है, लेट मी जस्ट क्लियर, ये एक टाइट कैंडल है प्रीवियस, और दूसरा भी टाइट कैंडल है ऐसा ही, ठीक है, एक अच्छे सेटअप के अंदर। लेकिन इस दिन इसने एक अटेम्प्ट कर लिया था, छोटू सा अटेम्प्ट कर लिया था इसने, दैट मीन्स ये इनसाइड बार नहीं है। और यहाँ पे पैटर्न अच्छा है कि स्टॉक ऊपर जाता हुआ यहाँ पे बेस बना या गिरा, यहाँ पे है। अब क्या करोगे आप, इसको बाय नहीं करोगे प्रीवियस डे, क्योंकि आपकी इनसाइड बार स्कैन में नहीं आया, या आप इनसाइड बार ही ट्रेड करो, तो आप इनसाइड बार की वेट करते रह जाओगे और अच्छे खासे सेटअप आप मिस कर जाओगे। दैट इज वाई एज आई सेड कि इनसाइड बार एक फिलर की तरह यूज करो, कि अगर इनसाइड बार होगा तो बढ़िया, अदरवाइज अगर सेटअप होगा तो भी आप जाके इसको ट्रेड कर लोगे। तो ये एक और तरीका हो चुका है जहां पे आप बार विद इन अ बार इनसाइड बार के ऊपर अगर क्रॉस होता है तब उसको जाके बाय करोगे, ठीक है। नेक्स्ट तरीका है दैट इज स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। तो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट से अगेन ये थोड़ा ट्रिकी सा हो सकता है, बट आप समझिए, सेटअप है, एक स्टॉक आपको पता है कि ये सेटअप है, आपने रिपीट के सेटअप है, अब हर बार मैं वही ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन सेटअप है, आप उसको ट्रैक कर रहे हैं। अब आपको पता नहीं है, या यू आर नॉट श्योर कि इसको प्रीवियस डे हाई भी बाय नहीं करना, एंड आप जब देख रहे हो कि सुबह जब 9:15 को स्टॉक ने अच्छा स्टार्ट किया, अब 9:15 से लेके 9:18 तक वो स्टॉक अच्छा मेंटेन हो रहा है, 9:20 तक अच्छा मेंटेन हो रहा है, तो जाके उसको बाई करो, सिंपल। आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, मे बी 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, बट जब भी स्टॉक अपना ओपन से उसके लो में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, जब स्टॉक ओपन होता है, ओपन होते ही वो अपने लो को होल्ड कराए, दैट्स गिव्स यू कि भाई आज मे बी ये स्टॉक ब्रेक कर सकता है। इसमें आप एक तरीका ओ आर बी का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि स्टॉक जैसे ही ओपन हुआ, अगर लेट्स से कि 9:15 का पहले मिनट का जो भी कैंडल है उसका हाई जैसे ही ब्रीच होता है, तब आप उसको जाके बाय कर सकते हो। या फिर थोड़ा वेट करके 9:15 के कैंडल के बाद मान लो कि 1 मिनट पे या 3 मिनट पे कुछ ऐसा, जैसे कि ये फॉर्मेशन हुआ ये, तो तब जाके आप इसको बाय कर सकते हो। मेनली आपका एम स्विंग ट्रेड का ही है, याद रहे, आप स्विंग ट्रेड ही कर रहे हो, लेकिन आपको एंट्री के लिए हो सकता है कि आपका प्रीवियस डे हाई अगर यहाँ पे बहुत दूर हो, तो ये छोटे टाइम फ्रेम के आपको एक अच्छा एंट्री दे सकता है। एंड दैट इज वाई ये आपको और ये एक ऐसा तरीका है कि जहाँ पे आपको एक्टिवली मार्केट देखना पड़ेगा। अगर आप जैसे कि ये 5, 10, 15 मिनट पे ये जाके नहीं देख सकते, जो बहुत सारे लोग नहीं कर सकते, तो ये स्ट्रॉन्ग स्टार्ट वाला आपके लिए नहीं है। बेटर यू स्टिक टू जीटीटी वाले जो भी सेटअप्स हो, मे बी पुल बैक सेटअप्स या प्रीवियस डे हाई या पीवट हाई, वहां पे आप स्टिक कर सकते हो। अरे अब मेनली आई विल सजेस्ट कि प्रीवियस डे हाई, पिवट से तो बेटर ही रहेगा प्रीवियस डे हाई, तो वो एक, ये भी एक एंट्री तरीका आपके लिए बन सकता है। और ये थोड़ा एज ए सेट के थोड़ा ट्रिकी होगा समझने के लिए। और आप जब अब जब ऑफिस या जॉब के साथ ये काम करते हो तब तो ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि आप एक साथ 4-5 स्टॉक को ट्रैक करोगे, कौन सा स्ट्रांग है, कहाँ पे एंट्री बन रही है, उतना जल्दी ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो लेकिन ये एक तरीका है बाय करने का, तो मैंने ये शेयर किया, ठीक है। अब जो लास्ट तरीका है, और वो है प्योरली बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन से मेरा मतलब है कि क्रिकेट में जैसे ना स्लिप के फील्डर, जब टेस्ट मैच में स्लिप में जो फील्डर खड़े रहते हैं, फर्स्ट स्लीप, सेकंड स्लीप, वहां पे देखना वो हर बॉल पे वेट करके बैठा है कि भाई हाथ ऐसे जोड़ के कि भाई मेरे पास, दे आर एंटिसिपेटिंग। मेनली फील्डर्स जो क्लोजिंग फील्डर्स रहते हैं 30 यार्ड में, वो एंटिसिपेट कर रहे हैं, उनको बोला जाता है कि आपको एंटिसिपेट करना है कि ये बॉल आपके पास आएगा। सो वो हर बॉल पे वो सोचते हैं मेनली, जब स्लिप में या 30 यार्ड सर्कल में खड़े, क्योंकि बाउंड्री पे होता है तो वो उनको ऑब्वियसली दिखेगा कि भाई आ रहा है, और वहां पे एंटिसिपेट करने का उतना लॉजिक नहीं बनेगा। सो एंटिसिपेशन से वही वो, अगर आप वर्ड को समझो, तो आप ना अपनी मसल मेमोरी, आपने ये सेटअप जो समझे सीखे हैं, उसके ऊपर आप ऐसा मान के चल रहे हो कि भाई आज शाम को ही मैं इसको ले लूंगा, इस दिन पे महाराष्ट्र बैंक, इस दिन पे आप ऐसा सोच रहे हो, एट एट मे बी एट 3:15 और
3:30 आप ऐसा सोच रहे हो कि यार ये सेटअप ना कल सुबह मैं बाय करूंगा, तो जब कल सुबह आप इसको प्रीवियस डे हाई बाय करोगे, उससे बेटर आप ये सोच रहे हो कि इससे बेटर है कि मैं इसको आज ही बाय कर लूं। अब हो सकता है कि कल सुबह ये नीचे भी खुल सकता है, दैट इज एवरी पॉसिबिलिटी। बट एंटिसिपेशन से हमारा मतलब ही यही है कि आपने जब आपके पास एक स्किल, ये एक सेटअप समझने सीखने की एक एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाए ना, तभी आप एंटिसिपेट करोगे। इससे पहले आप जाके ये एंटिसिपेशन वाला ये कुछ नहीं करोगे। आई वुड सजेस्ट कि थोड़े आपके ऊपर, आपको सेटअप के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, अच्छी मार्केट कंडीशन होनी चाहिए। एंटिसिपेशन ट्रेड आपके वर्क करेंगे मोस्टली मोस्टली जब मार्केट अच्छा होगा, और उसको आप बाय करोगे 3:30 3:15 से लेके 3:30 3:25 से, आई वुड से। क्योंकि क्या होगा कि इसमें फिर आपका स्टॉप लॉस रखने का प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप एंड ऑफ द डे बाय कर रहे हो ईओडी ट्रेड, तब आपको स्टॉप लॉस रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब आप बाय करोगे तब वैसे ही मार्केट फिर उसके बाद क्लोज होने वाला है। सो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग सीधा इसका होगा। आप समझो कि कोई स्टॉक अगर गैप अप कर दिया तो आपके लिए वो एक बेनिफिट बन सकता है कि भाई चलो अब आपकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, और आपको जो फील ना मिलने का जो इश्यू है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बट एक हर एक, एज ए सेट के हर एक स्ट्रेटेजी में एक अच्छी बात होगी, एक बुरी बात होगी कि भाई यहाँ पे अगर आपने मार्केट कंडीशन ठीक से रीड नहीं किया, या इवन आपने मार्केट कंडीशन ठीक से रीड किया बट आपके पास बड़ा प्रॉफिट कुशन तो नहीं होगा। सो अगर आप एंड ऑफ द डे ये स्टॉक को ऐसे लेके गए, मान लो ट्रम्प चाचा ने कोई न्यूज़ छोड़ दी फिर से, जैसे इस दिनों छोड़ रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो फिर आप फंस सकते हो। सो दैट इज ऑलवेज अ गुड साइड एंड ऑलवेज अ बैड साइड। जब आप पीवट हाई की वेट करोगे तब आपको लगेगा, दिखेगा कि भाई यहाँ पे बाइंग हो रही है। जब आप इनसाइड बार की वेट करोगे, अगेन एज आई सेड, दैट इज व्हाई आई सेड कि इनसाइड बार को फिलर की तरह यूज करो। प्रीवियस डे हाई तो वहां पे भी मोस्टली एक स्ट्रांग बाइंग आएगी तभी आपके, या प्रीवियस डे हाई में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि नेक्स्ट डे गैप अप हो जाता है। अगर गैप अप हो गया तो फिर आपको ठीक से अपनी क्वांटिटी नहीं मिलेगी। तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें रहेगी और उसी से डील करना पड़ेगा आपको। ये 5-6 तरीके हैं मेन बाय करने के। इससे ज़्यादा अगर कुछ होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेन ये तरीके हैं बाय करने के। और एंटिसिपेशन उसमें सबसे लास्ट में आएगा, वो मैं आपको कह सकता हूँ कि ये सबसे लास्ट में इसको रखना, ताकि आप ना अपना पैसा लॉस ना करो ये सोच के कि एक दिन पहले जाके बाय कर लेता हूँ। एंड क्योंकि आप ना ये मान रहे हो, यू आर जस्ट एंटिसिपेटिंग कि ये हो जाएगा, जरूरी नहीं है ऐसा होगा। ठीक है, सो वो एक आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ जब आपके पास सेटअप की पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई मैक्सिमम टाइम अगर जब ऐसा सेटअप देखते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तभी ये स्टॉक चलते हैं। तो जब आपको क्लियरली आपके पास वो नॉलेज होगा कि हाँ ये सेटअप चलने के बाद ऐसा कुछ बनता है, तभी आप जाके इसको ट्रेड करो। अदरवाइज मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप जाके ये सेटअप्स या ये चीज़ों को ट्रेड करो। ठीक है, तो बस यही कुछ 6 तरीके हैं जो आपको यूज़ करने हैं अपनी एंट्री के लिए। बहुत क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग थे कि सर बाइंग कैसे करनी है वो दिखा दो। तो ये 6 तरीके हैं। आपको पहले एक तरीका मास्टर करना है, एक तरीके से बाय करना सीख लीजिए, एंड देन आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से या आपके शेड्यूल के हिसाब से उसको ट्विक करिए कि भाई आप अवेलेबल है तो इस तरीके से एंट्री करोगे, आप अवेलेबल नहीं है स्क्रीन के सामने तो इस तरीके से एंट्री करोगे। थोड़ा ट्विक कर लीजिए, आसानी से आप अपने जो एंट्री के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाओगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कि आप और क्या दिखना चाहोगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर टाइम।